हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया। बहुत हाथ पैर जोड़े, मेरी बेटी को दे दो, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके खिलाफ। कुछ हमारी बच्ची के साथ है, कल तुम्हारी बेटियों के साथ भी होगी। अभी होती तभी रोजा खोलने जाती, सब उसे बहुत प्यार से पाले थे। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, क्या डबल इंजन की सरकार है? कौन सी बेटी सुरक्षा है? सरेआम उनका कत्ल हो रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से 12 मार्च को एक लड़की गायब हो जाती है। उसकी काफ़ी तलाश की जाती है, लेकिन कल उसकी डेड बॉडी एक नाले से बरामद होती है। परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लड़की कितनी उम्र थी जिसकी? 22 साल। अच्छा, तो काम वगैरह करती थी वे कुछ? ये देखिए 28 तारीख को लगी थी। अच्छा, 10 दिन हुआ था काम को। 10 दिन में उठा ली लड़की। आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमारी लड़की यहाँ से उठा ली? हमें मालूम जब हम यहाँ फ़ोन करते रहे जहाँ काम करती, फिर हमने उन्हें पकड़ा दिया था। उन्होंने बताया कि कैब गाड़ी में 2 लड़कियाँ गई हैं, हमारे पास नहीं है। फिर मैंने दूसरी लड़की को, हमें उन्हें पहले बताया नहीं, बाद में पता करा उन्होंने, सरदार को ही बताया। फिर वो कह दी हम आए हैं पम्मी रेस्टोरेंट तक। पम्मी रेस्टोरेंट पर वो लड़की को उतार दिया। उसके बाद उस हमारी वाली लड़की कोमल को लेके चला गया। सोमवार को हंगामा किया, वहाँ चैनल वाले आए, फिर हमारी मदद का क्राइम ब्रांच वाले आ गए, उनके हाथ में केस चला गया। उन्होंने बोला हम 24 घंटे में बताएंगे। 24 घंटे से पहले उन्होंने केस सॉल्व कर दिया। जब उनको मार पड़ी, दोनों कातिल ने बताया कि हमने कोमल को मार के गले में फांसी लगा के नाले में डाल दिया। कौन सा नाला था वो? नजफगढ़ में। तो पुलिस ने हमारे पास फ़ोन किया, आ जाओ तुम्हारी बेटी मिल गई है, सूचना मिली है, आ जाओ। हम बहुत खुश हो गए नजफगढ़। वहाँ देखे थे हॉस्पिटल में, लाश को बॉडी को निकाल के हॉस्पिटल में। अच्छा, पुलिस ये कह रही कि आपकी लड़की मिल गई, ये नहीं बताया कि उसकी डेड बॉडी? हाँ, पुलिस ने सुराग मिला, तो हम तो यही खुश से हमारी बेटी मिल गई। जब पुलिस बुला रही, हम जब गए तो वहाँ पे हमारी बेटी ने बॉडी मिली। आज उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कराए। हम यही कहते हैं मोदी योगी सरकार को, आज जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल को किसी और बहन बेटी के साथ ना हो। हमारे साथ न्याय किया जाए, उन कातिलों को सख्त से सख्त फांसी दी जाए। तो आरोपी इसमें पकड़े हैं, क्या क्या नाम पुलिस ने उनके बताए? उन नाम जावेद, आसिफ। हम वहीं थे, दोनों कातिल वहीं थे, सबके सामने उन्होंने बताया, हमारे सामने बताया। उन्होंने बयान किया हमने मारा, ऐसे खड़े होकर उन्होंने कोई डरी नहीं। कह रहे हमने तुम्हारी लड़की 12 तारीख को मार दी। अपराधियों में कोई डरी? जावेद धमकी दे रहा। आसिफ के घर हम जब पूछने गए थे पुलिस लेके, उनके परिवार भी हमें मारने दौड़े थे, उनकी माँ बहन सब मारने दौड़े थे। अब कैसे कबूल किया? जब माँ बाप को अपने औलाद को समझाना चाहिए ना, क्यों पक्ष लिया, अब क्यों भगे हुए हैं? पहले तो हम तो बहुत प्यार से पूछ रहे थे, हमें मारने दौड़ा नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। अब घर छोड़ क्यों भगे हैं? सब मिल के पूरी रंजिश साजिश से मारा गया हमारी बेटी को। देखो, हर माँ बाप को अपनी औलाद के बारे में पता होता है। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, मेरी बेटी को दे दो, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके खिलाफ, कुछ नहीं, कार्रवाई भी जो कराए वो भी बंद करा देंगे, लेकिन उन्होंने मार दिया हमारी बेटी को। अपने पहचान किस तरीके से की? क्योंकि 12 तारीख में अगर कोई डेथ होती है तो फिर बॉडी सर पूरी गल गई थी। हमारे अपने कपड़ों से पहचान की, हमारी बेटी के पैर, दूध जैसे बेटी हमारे पैर से पहचान गए अपने बच्चे के। हाँ जी, हाथ पैर से पहचान गए हमारे बच्चे। चोट कहाँ थी? चोट मत पूछो सर, चोट तो जुबान बाहर निकल गई, आंखें बाहर निकल गई, सिर के बाल सारे एक भी नहीं थे बच्ची के हमारे। बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी इधर देखा आपने उसको किसके आसपास? नहीं, हमें नहीं देखा, हमने कभी किसी को नहीं देखा। सिर्फ जावेद रहता था, अभी किसी से बोलता, हमसे खुद नहीं बोलता था, किसी से ब्लॉक में नहीं बोलता था जावेद। ये आसपास ही रहता? आसपास 2 बच्चों के बाप और उसने, हाँ सामने कमरा यहीं पे रहता? हाँ, यहीं पे किराए पर रह रहे हैं। और उनके बहन माँ 7 नंबर में पीछे रहते हैं, वो भी भाग लिए। जब आप कातिल नहीं हो क्यों भाग रहे हो? जब आपने उनके घर वालों से पूछा, जावेद जब उस टाइम यहीं पे था या फिर कहीं जा रहा था? घर वाले
से नहीं घर वालों सबने किसी को नहीं पूछा, पुलिस बुला के ले गई। हाँ, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, सब कानूनी कार्रवाई काम किया हमने। बस हमारी यही गुजारिश है, हमारी बेटी को न्याय चाहिए, खून का बदला खून, और उसे फांसी दिया जाए। अगर योगी मोदी सरकार है, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, क्या डबल इंजन की सरकार है? ये ऐसे कौन सी बेटी की सुरक्षा है? कहते हैं महिला बचाओ, क्या है हमारे देश में? महिला कौन सी बच रही है? कौन सी बेटी सुरक्षा है? सरेआम उनका कत्ल हो रहा है कोई? बेटी बहन कैसे घर से बाहर निकलेगी? बताओ सर, ये हमारी जनता क्या करेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमारा नसीब है, चुप कर जाए। हमें चाहिए इंसाफ। शादी हो रही थी? नहीं, अभी हमारी बेटी पढ़ाई कर रही थी, अभी फार्म भी भरा था, अभी तो कॉलेज के पेपर, अभी कॉलेज के पेपर, सिविल डिफेंस के भी पेपर संडे को लगने थे। हमें क्या पता, हमारी दुनिया उजाड़ देंगे, हमारा सब कुछ उजड़ गया, हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया। एक ही बेटी का हौसला हो। लड़की एक ही थी? एक ही लड़की थी? एक ही लड़की थी, सुबह से मीडे एक ही बेटी थी हमारे, 2 भाई 1 बहन। जो दूसरा लड़का था उसके बारे में कुछ पता था आपको पहले से? मैं कुछ पता होता था हम अपने बच्चे को बचा न लेते। हमारी बच्ची अपने घर से कहीं नहीं, अभी 8 दिन हुआ, आपको बता दिया। सिविल डिफेंस में आप पूछिए, वहाँ के लोगों से पूछिए, हमारी बेटी की नेचर बहुत सही। अब दुनिया जो मर्जी कहे, हमारा तो चले गया, क्या कर सकते हैं? किसी की जुबान बंद कर नहीं सकते। जिसका खोया हुआ है उसे पता है। यहाँ हिंदू मुसलमान भाई नहीं, अभी होती तभी रोज़ा खोलने जाती, सब उसे बहुत प्यार से पाले थे। यहाँ व्यवहार इतना, हमारे बच्चे को सब गोद में खिलाए हैं, पूरी सुंदर है। आज रोज़ा है, अभी होती तो हमारे बच्चे को सब प्यार करते थे, बहुत अच्छा व्यवहार था। ये जो घटना घटी हमने कभी नहीं सोचा, कोई हमारा दुश्मन नहीं। एक ऐसे हवान 2 आ गए, पूरी सुंदर नगरी, वो लोग जहाँ के कातिल है वहाँ को भी सब जानते, ये भी पूरा हमारा कोई दुश्मन नहीं, ये पता नहीं कहाँ से हो गए। यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे ब्लॉक है, इसमें सभी मिलजुल के रहते हैं? आप कह रहे इफ्तारी कराते हैं? लड़ाई झगड़ा किसी से हमारा नहीं, सब बहुत, हम सबसे मिल के रहते हैं। सब भाई हमारे एक साथ हैं, सब बड़ा व्यवहार से। हम 25 हमारे साल साथ हैं, हैं, हाँ। सब हमारे। मैं तो यही चाहती हूँ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, जहाँ तक हो सके तो उनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उन लड़कों को रिया खुले आज़ाद छोड़ा जाए। आज हमारी बच्ची के साथ है, कल तुम्हारी बेटियों के साथ भी होगी, आने वाली भी। ऐसा कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि हाँ भाई देखो कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। जब बेटी की सुरक्षा नहीं होगी तो क्या होगा?